मैं किरण बक्सर बिहार की रहने वाली। मेरी क्वालिफ़िकेशन सर ने बताया, बिल्कुल सही बात है। हर कोई पढ़ता-लिखता इसीलिए है ताकि नौकरी करे। तो मेरी क्वालिफ़िकेशन हुई एमकॉम, बीएड, एलएलबी और पीएचडी मेरा चल रहा है। ये कहानी मैं अपनी इसलिए सुनाना चाहूँगी क्योंकि आप जितनी भी महिलाएँ हैं या लड़कियाँ हैं, आप लोग रिलेट कीजिएगा अपने से। मैं अपनी कहानी को बताने जा रही हूँ कि कैसे महिलाओं के जीवन में कैसी परिस्थितियाँ आती हैं, कैसे वो अपने आप को पीछे छोड़ देती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती हैं और आगे बढ़ती हैं तो क्या-क्या परेशानियाँ आती हैं जो मेरे साथ आती थी। जब मैं छोटी थी उसी समय सब कुछ अच्छा चल रहा था, पढ़ाई-लिखाई अच्छी चल रही थी और मेरी स्कूली शिक्षा जो है वो कहीं और से नहीं बोकारो झारखंड से है और वहाँ से मैं पढ़ाई-लिखाई कर ही रही थी। मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक घटना होता है जो आज मैं बताना चाहूँगी, वो घटना है मेरी माँ का सर्ववास का। जब मैं बहुत छोटी थी, आज से बता दें 22 साल पहले की ये बात है, मैं बहुत छोटी थी उस समय और ये घटना ऐसा लगा था कि कुछ भी अब बचा नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि मेरे पिताजी ने इतना इतना त्याग, समर्पण और इतना कुछ किया है हम लोगों के लिए कि उसके बारे में बताना मतलब शब्द नहीं है। क्योंकि मेरे पिताजी ने हम लोगों को आगे बढ़ाने में बहुत मदद किया है। उनका जॉब भी था, वो जॉब भी करते थे और घर के काम भी करते थे। एक एक महिला का रोल वो निभाते थे। आप सोच सकते हैं क्योंकि हम सभी भाई-बहन छोटे थे। महिला का रोल निभाते थे, जॉब पर जाना और घर के काम करना, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत ना आए इसलिए वो सब कुछ सहते थे। तो ये सिलसिला चलता रहा और मेरी पढ़ाई चलती रही और मैंने देखा है उस चीज़ को कि किस तरह से वो क काम करते थे। तो मैंने ये सोचा था कि मैं खुद के ऊपर निर्भर रहूँ मतलब मुझे किसी की आवश्यकता ना पड़े, जिस तरह मेरे पिताजी आगे बढ़े, उस तरह मैं भी आगे बढ़ूँ। यानी कि पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करूँ और नौकरी से जो भी बच्चों के, लड़कियों के, महिलाओं के सपने होते हैं, बहुत सपने बड़े होते हैं, वो सभी मैं अचीव करूँ। तो मेरी पढ़ाई-लिखाई चलती रही और मैं पिताजी के रिटायरमेंट के बाद बिहार आ गई। बिहार आने के बाद मेरे साथ क्या हुआ? अब मैं बताना चाहूँगी, मैं जब बीकॉम कर रही थी, उसी दौरान मुझे कुछ ऐसी चीज़ें इतनी दिक्कतें आती थी क्योंकि मुझे क्लासेस करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। दूर जाना पड़ता था क्योंकि मेरे घर से जो दूरी थी काफ़ी थी, लगभग 20 किलोमीटर 25 तो बहुत दूर जाना पड़ता था क्लासेस करने के लिए क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल नहीं था क्योंकि ये बिल्कुल गाँव गाँव तरह का एरिया है, तो दिक्कतें आती थी। तो मुझे उस समय पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि जब मैं बाहर जाती थी तो कुछ छोटी-मोटी खर्चों की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन वो ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती थी। तो मैंने सोचा कि कुछ मैं ऐसा करूँ जिससे मैं पढ़ाई भी करूँ और साथ में कुछ काम भी करूँ, ताकि मैं अपने खर्चे खुद चला लूँ। ये मेरे अंदर सोच पैदा हुआ। तो मैंने उस चीज़ को सोचा और मुझे छोटे से इंस्टीट्यूट में एक कंप्यूटर क्लासेस देने का मौका मिला, जहाँ आपको बता दूँ कि मेरी पहली जो सैलरी थी, वो थी ₹800 की। और मुझे उस समय बहुत खुशी हुई जब मुझे ₹800 मिले। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो सोच सकते हैं ₹800 ये तो बिल्कुल मामूली चीज़ है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब एक लड़की या महिला ख़ास करके कमाती है कुछ भी पैसे, अपना पहला जो अर्निंग होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे भी अच्छा लग रहा था उस समय और मैं क्लास भी करती थी, पढ़ाती भी थी, लेकिन मुझे समझ में आ रहा था कि ये मेरे लिए सही नहीं है। मुझे मुझे कुछ आगे करना है और आगे बढ़ना है। तो मैंने सीए के बारे में सोचा, सर ने बिल्कुल ये सही बताया। मैं सीए के बारे में सोचा, मेरा सपना था और सोचा भी मैंने, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से और दूरी, कहाँ जाएँगे क्योंकि मेरे घर में केवल पिताजी को छोड़कर और कोई था नहीं, मेरे साथ सपोर्ट के लिए। तो पिताजी फिर टेंशन में हो जाते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को बोला कि नहीं करना है तो मैंने उसे वहीं से मैं पीछे हट गई और उसका सपना छोड़कर मैं आगे बढ़ी कि मैं कुछ जनरल तैयारी करूँ या कोई चीज़ मिल जाए, किसी भी तरह का जॉब मिल जाए। मैं आगे बढ़ती गई और मैंने फिर जिस ₹800 की सैलरी को मैं कर रही थी, वहाँ से फिर मुझे 1000 मिलने लगा। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे लिए मुझे कुछ और करना है, मुझे मेरे सपने बड़े हैं, कुछ अचीव करूँगी तो बड़ा। तो मैंने उसे छोड़ा और मैं फिर एमकॉम करने लगी। एमकॉम करने के दौरान ही मुझे एक और जॉब मिला, वो था अकाउंटेंट का और मैं बता दूँ कि वो बहुत अच्छा लगा जब वो मेरी सैलरी 5000 की थी और मुझे अच्छा लग रहा था कि अब चलो 1000 से तो 5000 पर आ गए। तो बहुत अच्छा लगता है किसी भी लड़की के लिए कि मैं कमाने लगी हूँ। तो ये मुझे भी गर्व होता था कि मैं क्योंकि मेरे घर में हम लोग 4 लोग जिसमें से पहली मेरे 2 बड़े भाई, लेकिन पहले कमाने वाली लड़की मैं थी, दोनों बड़े भाई अभी नहीं कमाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह चलता रहा
और पढ़ाई के दौरान ही मैं पढ़ाई भी करती थी, जॉब भी करती थी और बता दूँ मैं सुबह के 6 बजे निकलती, रात के 7 बज जाते थे। मुझे इस तरह चलता रहा क्योंकि मैं उस समय कुँवारी थी, शादी नहीं हुई थी, तो दिक्कत नहीं होती थी, काम चल जाता था जैसे-तैसे खाने-पीने का भी कोई चिंता नहीं। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतता गया और फिर मेरी शादी हुई। शादी के बाद क्या होता है कि जब मैं जिस जॉब को कर रही थी, वहाँ से जो दूरी होती है, मेरे घर की दूरी वहाँ से तो कम थी, लेकिन मेरे जहाँ मेरी शादी होती है, वहाँ से दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लगभग मुझे वहाँ जाने के लिए 60 किलोमीटर जाना पड़ता है लगभग। तो वो मेरे लिए बहुत ही चुनौती पूर्ण था क्योंकि एक महिला की जब शादी हो जाती है तो उसे बहुत कुछ फेस करना पड़ता है क्योंकि आपके घर में केवल आप नहीं हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके सास-ससुर हैं और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको समय से सब कुछ करना है, करके देना है, फिर आपको निकलना है और कुछ सैक्रिफाइस भी करने होते थे। लेकिन उस समय कुछ था नहीं, बस हम लोग थे, तो ये चलता रहा लेकिन जैसे ही मुझे महसूस हुआ कि मेरे हेल्थ इश्यू हो रही है, हेल्थ में मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, जिसकी वजह से मैंने उसे छोड़ा। हेल्थ की वजह से ही मैंने उसे छोड़ा और समय बहुत ज़्यादा मुझे 5,000 के लिए 14-14 घंटे, 12 घंटे, ये मुझे बिल्कुल भी गँवारा नहीं हुआ और मैंने उसे वहीं पर छोड़ा। फिर मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ते गई, पढ़ते गई, तैयारी करती कभी भी तैयारी नहीं छोड़ा मैंने क्योंकि मुझे हमेशा से सपना था बड़ा। तो मैंने क्या किया बीएड किया, एलएलबी किया और पीएचडी मैं कर रही थी क्योंकि अब मेरा सपना था कि कुछ ऐसा करूँ जो फैमिली को भी देख सकूँ, सब कुछ कर सकूँ, तो प्रोफ़ेसर बनने का एक सपना पैदा हुआ। तो मैं उसकी भी तैयारी करने लगी, लेकिन बीच में ही मुझे फिर एक ऐसा जॉब मिला, जो मेरे घर से बहुत ही कम दूरी पर थी। और वो मुझे अकाउंटेंट असिस्टेंट का जॉब मिला और वहाँ से मैं बता दूँ कि मेरी सैलरी लगभग 10 के आस-पास थी और मुझे और अच्छा लगने लगा और आगे बढ़ते गई उसमें भी जॉब करती गई। जब मुझे ये जॉब मिला तो मुझे लगा कि अब क्या अब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हस्बैंड भी कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं और मैं बता दूँ कि जब शादी हुई थी तो मैंने पहला सवाल यही पूछा था कि हस्बैंड को जो शादी जिनसे होने वाली है, वो कितना अर्न करते हैं? तो मुझे बताया गया तो मैं खुश थी कि चलो ठीक है, फ़ोटो-वोटो की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह। तो मुझे अच्छा लगा और मैं भी अर्न करने लगी और मुझे लगा कि यही मेरी सफलता है। लेकिन जी नहीं, जब मैं आगे बढ़ती गई, मुझे समझ में आने लगा कि इससे खर्च नहीं चलने वाला। क्योंकि जॉब में क्या है, एक बंधन है। जॉब कर तो रही थी, जॉब करने के दौरान जब मैं जॉब जॉइन की थी तब मुझे 1 महीने के बाद मेरी बेटी होती है और मैं बता दूँ आपको, जब मेरी बेटी का जन्म होता है कितना मुश्किल भरा रहता है उस माँ के लिए, उस स्त्री के लिए जब बच्चे को छोड़कर आपको बाहर कहीं काम करना होता है। क्योंकि मेरी 10 दिन की बच्ची थी। 10 दिनों की बच्ची को छोड़कर मैं जॉब पर जाती थी, वो भी 1-2 घंटा नहीं 7-7 घंटे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने छोटे बच्चे को छोड़कर जी हाँ, क्योंकि जॉब क्या है? जॉब केवल पेट भरने के लिए है, लेकिन ज़िंदगी नहीं बदल सकती। जो बॉस है वो आपको अपने काम पर बुलाएँगे ही, उनको उनसे मतलब नहीं है कि आप क्या हैं, क्या नहीं हैं, क्योंकि उनको अपने काम से मतलब है। तो मुझे ये करना पड़ता था, बहुत कुछ फेस करना पड़ा, बहुत सारे काम होते हैं महिलाओं के घर में खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन, बहुत सारे काम होते हैं। तो ये सब कुछ करते हुए बच्चे को छोड़कर जाना पड़ता था, बहुत दिक्कतें आती थीं। महिलाओं के लिए बहुत ही चुनौती भरापूर्ण होता है ये सारी चीज़ें करना। करने के साथ-साथ सब कुछ और जब घर में रहती थी, तो ऑफ़िस जाने की चिंता, ऑफ़िस जाती थी तो बच्चे की चिंता। बहुत सारा टेंशन की वज़ह से मेरा प्रॉब्लम और बढ़ रहा था, मतलब हेल्थ बहुत ख़राब हो रहा था मेरा। तब इस तरह धीरे-धीरे सिलसिला सिलसिला आगे बढ़ा और डीएक्सएन मुझे मिला मेरे हस्बैंड की वज़ह से। मेरे हस्बैंड को कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिसमें उनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स का यूज़ करने से रिज़ल्ट मिलने के बाद उन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया, तो उन्हें कैसे पता चलता है, बहुत ही कम पढ़े-लिखे या नहीं पढ़े-लिखे मैट्रिक फ़ेल इंसान, एक पान बेचने वाले जो चंद्रशेखर सर जिनका नाम है, वो इनको इसके बारे में बताते हैं किसको इतने पढ़े-लिखे लोग को, इनको विश्वास नहीं होता है। लेकिन ये कुछ उनका बोनस देखते हैं तो इनको समझ में आता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं हो सकता है। इनको विश्वास होता है, प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जब मुझे इसके मीटिंग में भेजते हैं, तो मैं मीटिंग में जाती हूँ, ये मेरे साथ नहीं जाते, लेकिन मैं मीटिंग में जाती हूँ तो मुझे समझ में आता है क्या? बिल्कुल भी वहाँ पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि मैं वहाँ गई तो थी लेकिन आधे घंटे में मैं चली आई। लेकिन जब दूसरी बार मैं मीटिंग में जाती हूँ और वहाँ वो साथ में मेरे हस्बैंड मुझे लेकर जाते हैं, वहाँ पे मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है टीएक्सएन प्रोडक्ट का पावर।
प्रोडक्ट का क्या पावर है ये मुझे समझ में आया और तब वहाँ से मैंने प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू किया। पहले मैं यूज़ क्यों नहीं करती थी? क्योंकि मैं बीमार नहीं हूँ, ये मुझे लगता था। लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का पता चला मुझे कि क्यों इस्तेमाल करना है, तो मैं इस्तेमाल करना शुरू की और बता दूँ इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट अजूबा रिज़ल्ट मिला। मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, थकान, कमज़ोरी, आलस, सुस्ती, खून की कमी थी। इसमें बहुत ही अजूबा रिज़ल्ट मिला बिल्कुल और ये सब कुछ डीएक्सन प्रोडक्ट से ही संभव था और मैं प्रोडक्ट यूज़ करती गई। लेकिन जब मुझे सेकंड मीटिंग में मौका मिला जाने का और मैं बता दूँ कि और कोई नहीं, जो हमारा इंट्रोडक्शन दिए हैं मिस्टर रोशन सर, उनको प्रणाम करते हैं, उन्हीं का दूसरा मीटिंग मैं सुनने गई थी और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि डीएक्सन से ही अच्छी आज़ादी, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, स्वास्थ्य भर धन मिलता है, मान-सम्मान और जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी में चाहिए, जो-जो चीज़ें चाहिए, ये सब कुछ मिलता है। उस मीटिंग से मुझे समझ में आया और मैंने उन्हें देखा, इतनी कम उम्र में ये इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं, इनके पास आज़ादी है और मैं इतनी पढ़ी-लिखी होकर, मैं कहाँ पर हूँ? मुझे ये समझ में आया। तो एक वर्किंग वुमन के लिए ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि उन्हें अपने घर के परिवार की सारी चीज़ों को देखते हुए सब कुछ करना पड़ता है, आज़ादी नहीं मिलती है। मेरा स्वास्थ्य जो है जॉब में बहुत खराब हो रहा था, बहुत सारे टेंशन्स थे मेरे पास, लेकिन मुझे स्वास्थ्य मिला तो डीएक्सन के प्रोडक्ट से। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ मान-सम्मान की बात की जाए, तो जॉब में मान-सम्मान मुझे कौन या फिर किसी को कौन देता है? जिसको आपसे मतलब रहता है, बस काम निकालने के लिए, मान-सम्मान बस उतना ही मिलता है। जी मैडम ये बात ये स तो यही सब होता है, लेकिन यहाँ डीएक्सन में पता चला कि हर कोई मान-सम्मान देता है, इसमें किसी से किसी को कोई कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मतलब निकालना हो। यहाँ हर किसी को मान-सम्मान मिलता है। एक असली जो मान-सम्मान मिलता है इंसान को वो डीएक्सन प्लेटफ़ॉर्म है। और घूमने-फिरने की बात की जाए, तो जॉब में आप कभी भी अपने मन चाहे अनुसार घूम नहीं सकते। ये मेरे साथ होता था, मैं अपनी बात कर रही हूँ। क्योंकि छुट्टी लेने के लिए भी बॉस से छुट्टी माँगना और छुट्टी ना मिल पाना, ये सारी चीज़ें होती थी। कभी भी अपने बच्चे के लिए या अपनी बच्ची अगर बीमार है, तो उसके लिए भी बहुत दिक्कतें होती थी, बहुत दिक्कतें। तो छुट्टी नहीं मिल पाती थी, लेकिन यहाँ पर आप अपने मन अनुसार काम कर सकती हैं। आप अपने अनुसार जी सकती हैं। जितनी भी महिलाएँ या लड़कियाँ इस मीटिंग को देख रही हैं, यहाँ से आप अपना क्वालिटी टाइम परिवार को दे सकती हैं। क्योंकि ये एक आज़ादी है। आप जॉब में या किसी भी रोज़गार में एक आप बंधन में हैं। आप उस बंधन से मुक्त नहीं हो सकती हैं, वो जीवन भर चलेगा। मैं जॉब में थी तो क्या होता? मैं जीवन भर उस जॉब को करती, रोज़ एक ही चक्रव्यूह चलता रहता। सुबह उठो, काम करो, ऑफ़िस जाओ, फिर घर पे आओ, काम करो, रोज़ का वही। लेकिन कभी भी ये जान नहीं पाती कि ज़िंदगी क्या होती है। इंसान को क्या कहते हैं? इंसान के पास हर कुछ होना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य, धन, खुशी, मान-सम्मान, देश-विदेश यात्रा सब कुछ होना चाहिए। ये सब कुछ मुझे समझ में आया डीएक्सन में आने के बाद। उसके पहले तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि ये सब भी कुछ इंसान को चाहिए। लेकिन डीएक्सन ने हमें बताया कि ये सब कुछ मिलता है और यहाँ से देश-विदेश की यात्रा यहाँ हम महिलाओं को क्या मिलता है? हमारे लिए देश-विदेश यात्रा क्या होती है? मायके से ससुराल और ससुराल से मायके और थोड़ा-सा कुछ मार्केट चले गए, कहीं पार्क में चले गए या कहीं घूम फिर लिए या कहीं शहर चले गए, मंदिर चले गए, यही होता है। हमारे लिए बस यही देश-विदेश यात्रा रह जाता है। क्योंकि समय नहीं है, ना पैसे हैं, लेकिन डीएक्सन सब कुछ देता है। एक घर में रहने वाली महिलाओं को या लड़कियों को अपने घर के बड़े यानी पिता, ससुर या पति से माँगना पड़ता है। कब किसी भी महिला को अगर जो महिलाएँ अपने खुद के पैसे नहीं कमाती हैं, तो पति से माँगना पड़ता है या ससुर से, अगर पति नहीं कमाते हैं, तो ससुर से और एक लड़कियों को क्या करना पड़ता है, पिता से माँगना पड़ता है। तो आपको क्या चाहिए? ये बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से आपको ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ा-लिखा होना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सीखना है। जितना ज़्यादा आप सीखिएगा, उतना ज़्यादा आप जीतिएगा, उतना ज़्यादा आप अर्न कीजिएगा। एक आदमी के कमाने से खर्च चल जाएगा या आप अगर डिपेंड हैं अपने हस्बैंड पर, तो ऐसा नहीं है। आप जिस दिन आगे बढ़ने लगिएगा, अगर जिस दिन महिलाएँ एक कदम आगे बढ़ाने लगें, तो उस दिन पूरा समाज आगे बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों की ये भी बातें होती हैं, बहुत सारे लोग महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं कि ये बाहर क्यों जाएगी, बाहर क्यों काम करेंगी ये इनसे नहीं होगा, वो दबा कर रखते हैं। लेकिन मैं बता दूँ अगर कोई भी हेल्थ इश्यू होता है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, महिलाओं को ही, तो वो सबसे पहले हॉस्पिटल में क्या खोजते हैं? एक महिला रोग विशेषज्ञ को खोजते हैं। जब आपने ऐसा सोचा होता है कि
मैं महिलाओं को आगे ना बढ़ने दूँ, बेटी-बहुओं को ना जाने दूँ बाहर, तो आप ऐसा सोच नहीं सकते कि आप महिलाओं को आप अपनी महिला को किसी हॉस्पिटल में महिला विशेषज्ञ के बारे में कैसे सोच सकते हैं? आपने उन्हें आगे बढ़ने देना होगा, क्योंकि आज हर क्षेत्र में महिलाएँ आगे बढ़ रही हैं। अगर आप महिलाओं को आगे बढ़ने दीजिएगा, तो उस दिन कभी भी आपके घर में गरीबी नहीं आ सकती है। अपने अपने घर की महिलाओं को, घर की लड़कियों को आगे बढ़ने दीजिए। बहुत सारी लड़कियाँ सपने संजोए रखती हैं कि मैं खुद भी पैसा कमाऊँगी, कुछ कुछ ऐसा काम करूँगी जहाँ से मुझे मैं अपने सपने पूरे करूँगी। लेकिन कुछ ऐसी बाउंडेशंस आती हैं, जैसे मेरे साथ हुआ, आर्थिक रूप से प्रॉब्लम था या घर से दूर जाना पड़ा, जाने की मजबूरी। इसकी वजह से मुझे पीछे हटना पड़ा। तो बहुत सारी लड़कियों के साथ भी ऐसा होता है कि स्टार्ट करना तो चाहती हैं, लेकिन वहीं पर रुक जाती हैं। तो आप केवल इस वीडियो को अगर सुन रही हैं, तो केवल 5 साल डीएक्सन में दे दीजिए, आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। और मैं जब मीटिंग में जाती थी, तो मुझे ये समझ में आया कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या है। एक्टिव इनकम वही है, जब तक आप एक्टिव रहेंगे, तब तक आपके पास पैसे आएँगे। लेकिन जो लड़कियाँ जॉब के बारे में या किसी रोज़गार के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में सोच रही हैं, तो मैं बता दूँ, आप एक्टिव इनकम के बारे में सोच रही हैं, लेकिन ये एक्टिव इनकम आप जीवन भर करिएगा। आपके पास हेल्थ इश्यू आएँगे, आपके पास आज़ादी नहीं मिल सकती है कि आप कुछ कर सकें, अपने बच्चों को भी कम समय देती हैं, बच्चों को बहला-फुसला देते हैं। अगर पैसे नहीं हैं, तो क्या करते हैं? अगर बच्चों का मन होता है कि मैं कुछ खरीदूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो हम क्या करते हैं? बच्चों को बहला-फुसला देते हैं कि ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, ये टूट जाएगा, ये मतलब उसे हम समझा देते हैं किसी तरह से कि वो उसके लायक नहीं है। लेकिन अगर आपके पास अच्छे पैसे होंगे, तो आपका बच्चा जो चाहेगा वो आप खरीद के दे सकते हैं। तो महिलाओं को क्या चाहिए? आप जीवन भर उस काम के लिए पीछे मत भागिए, जहाँ से आपकी ज़िंदगी केवल कट सके। आप ऐसी चीज़ों के पीछे जाइए, ऐसी चीज़ें अगर आपको मिल रही है, वो है डीएक्सन, जहाँ मात्र 5 साल आप एक्टिव होकर काम कीजिए, तो आपको पैसिव इनकम निश्चित ही मिलना है। और अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को, अपने परिवार को क्वालिटी टाइम दे सकते हैं। क्योंकि आज क्या होता है, ना पति को सुनाने का समय है, ना पत्नी को सुनाने का समय है, किसी के पास समय ही नहीं है। सुबह निकले, घर पे आए, फिर शाम में, ना सुनने का समय है, ना सुनाने का। लेकिन डीएक्सन प्लेटफ़ॉर्म क्या बताता है, आप पति-पत्नी एक साथ काम करके सुना भी सकते हैं और जीवन भर मस्ती कर सकते हैं। यहाँ से क्या मिलता है? यहाँ से सब कुछ मिला हम लोगों को, जहाँ पर और मैं बता दूँ आपको, 2020 में 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन के ही समय में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मैं भुवनेश्वर भी कैंप गई हूँ और 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, तो मुझे अच्छे से डीएक्सन बिज़नेस समझ में आया। क्यों? क्योंकि आरडीसी यूट्यूब चैनल पर घर बैठकर समझ में आ रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। और यहाँ पर एक से एक लीडर्स अपने बारे में बातें कर रहे थे, बातें करते थे, बताते थे किस तरह से आपको अपना स्किल डेवलप करना है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो मुझे यहाँ से समझ में आया और मैं आगे बढ़ती रही। तो लॉकडाउन में क्या आप लोगों ने देखा होगा, सब कुछ बंद, ट्रेन बंद, बसेस बंद, सब कुछ, सारे गाड़ियाँ बंद, सारी दुकान बंद। सब कुछ बंद होते हुए भी मुझे वहाँ से एक चीज़ की दिक्कत आती है, वो क्या है? जब मैं जॉब में थी, तो मुझे बहुत सारी परेशानियाँ आ रही थी कि सब कुछ तो बंद था, लेकिन मुझे जॉब में जाना था। लेकिन वहीं से क्या होता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है मेरे साथ। और मैंने वहाँ पे डिसीज़न लिया कि मैं इस जॉब को छोड़ूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, जॉब में जाने का बहुत प्रेशर आता है और मैं उस चीज़ को छोड़ना चाही और मैंने वहाँ पे रिज़ाइन दिया। मैंने क्यों रिज़ाइन दिया? क्योंकि मैंने वहाँ से समझा कि मेरा जीवन डीएक्सन से ही बदल सकता है। क्योंकि बहुत सारे प्रेशर आ रहे थे जॉब में जाने के लिए, मैंने उस जॉब को रिज़ाइन दिया और मुझे थोड़ा भी महसूस नहीं होता है ऐसा कि मुझे दिक्कतें आ रही हैं। मुझे थोड़ा भी इसके बारे में थोड़ा भी मुझे ऐसा महसूस न मैंने इतनी पढ़ाई-लिखाई की और फिर भी मैंने क्या किया, जॉब को रिज़ाइन दिया। जिस चीज़ के लिए मैं इतना पढ़ी-लिखी और उस जॉब को मैंने रिज़ाइन दिया, इसका मुझे थोड़ा भी दुःख नहीं लग रहा था। तो मैंने इस तरह से आगे बढ़ती गई और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने जब इस जॉब को रिज़ाइन दिया था, तो लगभग मेरी उस समय सैलरी जो है, मेरी सैलरी के 3 गुना ज़्यादा जब मुझे अर्न हो रहा था डीएक्सन से, तब मैंने इस जॉब को रिज़ाइन दिया और मैं बहुत खुश थी।
क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं अब आज़ाद हुई हूँ। अब जाके मुझे वो जो प्रेशर होता है जॉब का कि ये फाइल्स, वो ये बातें, वो चीज़ें, ये बहुत प्रेशर होता था। लेकिन जैसे ही मैं रिज़ाइन देती हूँ, मुझे इतनी खुशी मिलती है, रियल बता रही हूँ, बहुत खुशी मिलती है। ऐसा लगा मैं आज़ाद हूँ। मैं इंसान एक उड़ता पंछी कब है, जो जो वो चाहे जो भी कर सके। वो जो चाहे वो करना चाहे वो कर सके, अपनी आज़ादी। लेकिन मैं एक पिंजड़े में कैद थी। जो चूहा का पिंजड़ा होता है ना कि रोटी के लालच में भागता रहता है, तो मैं वहाँ भाग रही थी। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि पिंजड़े में जीवन नहीं है, वहाँ से आज़ाद होना पड़ेगा और डीएक्सएन प्लेटफ़ॉर्म में वो चीज़ें थी और ये सब कुछ हम लोगों को अग्रवाल सर के माध्यम से सब कुछ मिला। और उन्होंने ये सब चीज़ें सिखाई, कैसे डिएक्शन सिस्टम को फ़ॉलो करना है, किस तरह से आपको आईबीओ बनना है। खुद खुद जब तक हम खुद मजबूत नहीं होंगे, अपने टीम को मजबूत नहीं बना सकते हैं। और सबसे पहले वो सारी चीज़ें हमें करनी होंगी, जो हम अपने लोगों से करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले खुद में मैंने बहुत कुछ परिवर्तन किया, अपने जो भी चीज़ें हैं बातों में या चलने में या फिर जो भी चीज़ें हैं, मैंने बहुत कुछ परिवर्तन किया है। और ये सब कुछ संभव हुआ है मेरे गुरुजी के द्वारा। तो मैं इस तरह से आगे बढ़ती गई और सीखती गई और इस तरह मैंने आगे बढ़ा और मैं जब चलती थी, फील्ड में जब जाती थी, तो बहुत सारी दिक्कतें आती थी। फील्ड में जाने के बाद क्या होता है, सबसे पहले अपने घर से ही प्रॉब्लम शुरू होती है। घर के लोग ही सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जब कुछ आप अलग काम करने चलते हैं क्योंकि सबके दिमाग में क्या है, आप पढ़ो-लिखो, जॉब करो, नौकरी करो या कोई रोज़गार करो, जिसको लोग बिज़नेस कहते हैं। ये सारी चीज़ें करो, ये सबके दिमाग में थी, पढ़ो-लिखो, नौकरी। लेकिन जब मैं शुरुआत की इस चीज़ को, तो मेरे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आईं। घर के लोग ही घर के लोग ही इसके बारे में यानी कि मेरे बारे में बातें करने लगे कि ये कहाँ जा रही है, फँस गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुईं। लेकिन मैं बता दूँ, एक इंसान जिसने बहुत मेरा सपोर्ट किया है, वो और कोई नहीं है, मेरे हस्बैंड हैं, उमेश जी। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। क्योंकि बिना उनके सपोर्ट के, बिना उनके वजह से मैं डीएक्स में आई तो उनकी वजह से ही और जब वो घबराते हैं तो मैं उन्हें सपोर्ट करती हूँ और मैं घबराती हूँ तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो एक-दूसरे का हाथ पकड़ कर चलकर हम दोनों ने किसी की बातों को नहीं सुना और हम आगे बढ़ते गए, किसी की बातों को नहीं सुना क्योंकि हमें ये दिख चुका था कि डीएक्सएन में हमारे बच्चों की शिक्षा, हमारे जो सपने हैं घूमने-फिरने की, मेरा हमेशा से सपना है कि मैं विदेश यात्रा करूँ। और डीएक्सएन प्लेटफ़ॉर्म विदेश यात्रा मिलता है यहाँ से, लेकिन क्या कभी भी किसी ने सोचा है क्या जॉब से, रोज़गार से ये मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। मैंने तो महसूस किया है कि कभी भी जॉब से मैं विदेश तो छोड़िए, अपने देश और अपने राज्य में तो यात्रा कर ही नहीं पाती। तो विदेश तो भारत तो छोड़ ही दीजिए। तो ये सब कुछ यहाँ से मिलता है। हम दोनों ने किसी की बातें नहीं सुनी और हम चल पड़े और हम कैसे काम करते थे? हस्बैंड ऑफ़िस सॉरी जॉब में और मैं ऑफ़िस जब हम लोग काम करने चलते थे तो समय निकालते थे, जो हम समय निकालते थे, बहुत सारी महिलाएँ या लड़कियाँ होती हैं, गॉसिप्स करती हैं, एक्स्ट्रा टाइम में टीवी देखना, सीरियल देखना, कोई रियलिटी शो देख लिए, तो इस तरह से अपने समय को बिताती हैं। लेकिन अगर आप उस एंटरटेनमेंट को वहाँ से हटा दें और 2 से 3 घंटा केवल अपने लाइफ़ पर, यानी कि अपनी ज़िंदगी में, फ्यूचर के बारे में अगर आप सोचती हैं, तो शुरुआत में जो आप मज़ा ले रही हैं, बाद में आपको बहुत दर्द होने वाला है। लेकिन आप शुरुआत में ही दर्द ले लेती हैं, तो जो आगे का मज़ा है वो बहुत जीवन भर में बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि शुरुआत का दर्द आपको मज़ा देगा, लेकिन शुरुआत का मज़ा आपको सज़ा देने वाला है। तो सबसे पहले हम लोगों को यही समझ में आया, हम दोनों जब शुरुआत करने चले, 2 से 3 घंटा अपना समय निकालते थे। और हमने ये नहीं देखा कि धूप है, बरसात है, ठंडा है, कुछ भी हमने नहीं देखा, हम पैदल ही चल पड़े। पैदल चलते-चलते हम हमारे जितने भी लोग थे, हमने उन्हें बताया इसके बारे में, जो भी हमें अनुभव हुआ। आपको कुछ भी कोई भी चीज़ें बढ़ा-चढ़ा कर नहीं बतानी है, सब कुछ जो रियलिटी है, बस वही बताना है, कुछ भी बढ़ा-चढ़ा कर नहीं। जो आपके साथ हुआ है, बस वही बताना है क्योंकि लोग आपको देखते हैं, आपकी बनाई हुई बातों को नहीं। तो हम दोनों ने शुरू किया और इस तरह से हम चिलचिलाती धूप में भी बहुत दूर तक पैदल चल-चल कर गए हैं। और शुरुआत हमने भी पैदल से किया। अभी आपको लगता तो ना पढ़ी-लिखी और जॉब में दोनों लोग तो पैदल क्यों? जी हाँ, हमारे पास कोई साधन नहीं था। क्यों नहीं था साधन? कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्योंकि पूरा समय तो ऑफ़िस और जॉब में रहते थे, तो जाने की ज़रूरत कहाँ पड़ती थी। कहीं जाना हुआ तो जो भी पैसेंजर गाड़ियाँ होती हैं उससे जाते थे। तो कोई वाहन नहीं था हमारे पास। लेकिन हमने जीएसएम बिज़नेस को ये नहीं सोचा कि हमारे पास कुछ खरीद लेंगे या कोई गाड़ी ले लेंगे तब शुरू करेंगे। जी नहीं, जैसे थे वैसे ही हम चल पड़े और हमने शुरुआत की और
लोगों ने हमारी बातें सुनी, हमारे जो भी हम आज आगे बढ़े हैं, हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, उन सभी लोगों का भी धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि आप आगे अकेले नहीं बढ़ते हैं, उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। उसके पीछे बहुत सारे लोगों के गुड विशेस होते हैं, आशीर्वाद होते हैं, भले आपको दिखे या ना दिखे। तो हमारी टीम की वजह से भी आज हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं और धीरे-धीरे जब आगे बढ़ते गए, जब मुझे समझ में आया, तो मैंने जब मैं जॉब कर रही थी, तो मैं बता दूँ जब सैलरी आती है तो 6 महीना, 9 महीना इस तरह बीतता है समय, लेकिन पैशेंस रखते हैं लोग, धैर्य रखते हैं कि जॉब हम जो जिस चीज़ को कर रहे हैं, हमें सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। समय पे कभी भी नहीं मिलता था, समय पे मिलता भी नहीं है। तो हमेशा पैशेंस रखते हैं कि हमें मिलेगा और ये 9 महीने बीत जाते थे, लेकिन फिर भी धैर्य था। लेकिन डीएक्सएन में जब शुरुआत की मैं, तो धीरे-धीरे बोनस बढ़ता गया 500, 1000 9 महीना होते-होते मुझे 24,000 रुपए आए, तो मुझे समझ में आया कि ये कितना ज़बरदस्त चीज़ है, जहाँ से हम जितना इतने कम समय देकर हम इतना कर सकते हैं, तो अगर हम फुल टाइम करें तो कितना हम अर्न कर सकते हैं, कितना हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छा लाइफ़स्टाइल दे सकते हैं, अपना खुद का जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। एक महिला, एक लड़की कोई भी काम करे, लेकिन एक पैसिव इनकम क्रिएट करने वाली चीज़ों को अपनाए, तो बहुत आगे जा सकती हैं। क्योंकि ऐसा प्लेटफ़ॉर्म कहीं नहीं है जहाँ पर आपको किसी डिग्री की आवश्यकता है या आप अनपढ़ हैं, इससे कोई महत्व नहीं रखता। आपको बस क्या करना है, यहाँ पर सीखना है और एक चीज़ ध्यान दीजिए, बिना सीखे आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती। आपको सीखना पड़ेगा लगातार, प्रतिदिन, हमेशा सीखने की भावना रखनी होगी। सही बातों को सीखिए, गलत बातों को छोड़ते जाइए। तो मुझे समझ में आया जब हम लोगों के पास बोनस आया तब समझ में आया और हम लोगों ने उस चीज़ को अर्न करते हुए आगे बढ़ते गए, तब मैंने एक स्कूटी ली। स्कूटी लेने के बाद हम स्कूटी से जाना शुरू किए। स्कूटी से दोनों लोग जाते थे, समय मिलता था उस तरह आगे बढ़ते गए और फिर मैंने लैपटॉप लिया, मोबाइल फ़ोन भी लिया। ये सब चीज़ें मैंने डीएक्सन से ली और मेरा अभी खूबसूरत सा स्टॉक पॉइंट भी है बक्सर में और 150 लोगों की बैठने के लिए बहुत ही बढ़िया मीटिंग हॉल भी है। ये सब मैंने कैसे संभव हुआ? ये डीएक्सन से ही संभव हुआ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अभी मैं आज़ाद हूँ, अपने अनुसार काम कर पा रही हूँ। जॉब में थी तो क्या था, मेरे अनुसार कुछ भी नहीं था। एक एक क्या कह सकते हैं, एक फंदा था, रस्सी था, जहाँ बंधन था। तो उस बंधन से आज़ादी मुझे मिला डीएक्सन में और मैं इस चीज़ को समझ पा रही हूँ कि आगे भी जितनी भी महिलाएँ इस वीडियो को देख रही हैं, वो समझ रही होंगी कि किस तरह से महिलाओं को दिक्कतें आती हैं। अपने बच्चों को छोड़कर, अपने बच्चों को किसी के हवाले कर कर, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनके घर में कोई नहीं होता देखने वाला, तो उन्हें किसी सर्वेंट या कह सकते हैं आया के ऊपर छोड़कर बच्चों को जाना पड़ता है। बहुत दिक्कतें होती हैं। तो आप यहाँ क्या कर सकती हैं, अपने बच्चों को देखते हुए 2 घंटा, 3 घंटा समय निकाल कर आप इस काम को करके डेवलप करके आप आगे बढ़ सकती हैं, घर से भी कर सकती हैं। जिस तरह हो उस तरह आप आगे बढ़ सकती हैं। और मैं बता दूँ कि जॉब में जीवन भर के लिए आपको रगड़ना है, जीवन भर के लिए। लेकिन अगर आप 5 साल केवल यहाँ पर मेहनत कर लें, तो आप हमेशा के लिए आज़ाद होती हैं। बहुत त्याग करना पड़ता है, जॉब में रहने पर बहुत त्याग होता है, अपने हस्बैंड को भी कहीं न कहीं त्यागना पड़ता है, बच्चों को भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। बच्चे कब समय से खाएँ, ना खाएँ क्योंकि आप बाहर रहती हैं तो ध्यान नहीं रह पाता, किस तरह से आपके बच्चे किस तरह से हैं, क्या नहीं। लेकिन अब मैं जो भी हूँ, अपने अनुसार काम करती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ, परिवार को भी देख लेती हूँ, सब कुछ हो जाता है और अब मुझे समझ में आ गया है और मेरा एक ही सपना है अभी कि मेरा सपना बन चुका है कि मैं 1 अप्रैल 2025 में अपने बच्चे को अमीरी शिक्षा की जो स्कूल्स होते हैं, इंडिया के टॉप स्कूल में डालूँ। अभी तो बक्सर के टॉप स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा सपना है कि 1 अप्रैल 2025 में मैं भारत के टॉप स्कूल में अपने बच्चों को डालूँ। और मेरा जो दूसरा सपना है वो है मेरी विदेश यात्रा कह सकते हैं। हर साल मैं विदेश यात्रा करूँ और ये कहीं से भी संभव नहीं है, एकमात्र प्लेटफ़ॉर्म है डीएक्सएन प्लेटफ़ॉर्म। अंतिम में मैं कहना चाहूँगी कि किस तरह से आप एक रोल मॉडल हो सकते हैं अपने परिवार के लिए, किस तरह से एक लड़की या महिला रोल मॉडल हो सकती है परिवार के लिए। एक आपको एक चीज़ कीजिएगा आप अपने घर में 15 फ़ोटो रखिए। आप जो भी महिलाएँ हैं 15 फ़ोटो रखिए अपने घर में, छोटे-छोटे फ़ोटो जितने भी महान-महान पुरुष या महान-महान महिलाएँ हैं, झाँसी की रानी हो गई, अमिताभ बच्चन हो गए, क्रिकेटर हो गए, सबके 15 फ़ोटो रखिए और 1 फ़ोटो अपना ज़रूर वहाँ रखिए। और अपने बच्चे को, किसी समझदार बच्चे को बुलाइए और उनसे ये ज़रूर पूछिएगा कि बेटा या बेटी तुम इसमें से किसके जैसा बनना चाहता है?
तो मैं बता दूँ कि वो किसी भी फ़ोटो पर उँगली रखेगा, लेकिन एक फ़ोटो पर उँगली नहीं रखेगा, वो फ़ोटो किसकी है आप समझ सकते हैं। यानी कि इससे यही पता चलता है कि आपका बच्चा आपके जैसा नहीं बनना चाहता है, तो क्या हमें क्या चाहिए? हम उसके लिए रोल मॉडल नहीं यानी हमारे ऊपर धिक्कार है कि हमारे बच्चे हमें हमारे जैसा नहीं बनना चाहते हैं। ये कैसा कैसा आप कह सकते हैं? हमारा बच्चा हमारे जैसा नहीं बनना चाहता तो हमारे ऊपर धिक्कार है। हमें ऐसे काम करने हैं जो हमारा बच्चा कह सके, चाहे लाखों फ़ोटो हो जाएँ, हमारा बच्चा गर्व से कह सके कि मुझे किसी और की तरह नहीं, मुझे अपनी माँ के जैसा बनना है। तो इसी चंद शब्दों के साथ हम अपनी बातों को ख़त्म करेंगे और फिर से अपने परम आदरणीय गुरुजी स्वर्गीय अग्रवाल सर को प्रणाम करना चाहेंगे, प्रोफ़ेसर सर डॉक्टर रत्नमन, डॉक्टर एस रंजन सर को और रोशन सर, अरविंद सर, वरुण सर को फिर से धन्यवाद। थैंक यू सर।